So here we go with the another video of the plant kingdom, and in this video I will be talking about the most important points from the NEET point of view. ठीक है, so अपने सामने NCERT रखो और हाईलाइटर या नोट पेन भी रखो एंड नोट डाउन द important points जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. ठीक है, so let's start the video. Okay, it's classification of algae. Classification of algae. Algae are divided into three classes. It's chlorophyce, phaeophyce and rhodophyce. ठीक है, इसको आप याद रखना. PCR कोड याद रखना. PCR. ओके, क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसको हाईलाइट करना है. ग्रीन एल्गी. ओके, प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, इसको भी आप याद रखना. यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. ओके, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन. तो हमने पहले कहा कि दे आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी. बिल्कुल इसको आप याद रखना. इट्स क्लोरोफिल ए एंड बी. क्लोरोफिल ए बी. ठीक है, ए बी. द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेटिव क्लोरोप्लास्ट, ये तो पता ही है. ओके, अब ये जो है ना, ये क्लोरोप्लास्टिस में भी मतलब डिफरेंट शेप्स है उनकी. डिस्कॉइड, पैलेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड. ये जरूरी नहीं है. ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स. इसको आप याद रखना, पायरेनॉइड्स. ठीक है, स्टोरेज बॉडीज कौन है इनमें? पायरेनॉइड्स. लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट्स. सो क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें स्टोरेज बॉडीज यानी पायरेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन क्लोरोप्लास्ट्स. ओके, पायरेनॉइड्स कंटेन अ प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. मतलब पायरेनॉइड्स जो है ना, इट कंटेन बोथ प्रोटीन एज वेल एज स्टार्च. ठीक है. ओके, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ओके, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. उसके बाद क्या है? ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल. रिजिड सेल वॉल. ठीक है, इट्स रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोस एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस. इसको आप याद रखना कि अंदर से जो है ना, दैट इज सेल्यूलोस. इनर साइड से दैट इज इनर लेयर जो है, मतलब सेल वॉल की इनर लेयर जो है दैट इज सेल्यूलोसिक एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टन और पेक्टोस. ठीक है, इसको भी याद रखना. सेल्यूलोस, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पायरेनॉइड्स को भी याद रखना और यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी, उसको भी याद रखना. एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी. अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन आप याद रखना. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. ओके, एसेक्चुअल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया. याद रखना जो है, इनमें फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं. मोटाइल स्पोर्स या जूस्पोर्स कहेंगे. ठीक है, एसेक्चुअल स्पोर्स आर जूस्पोर्स एंड दे आर फ्लैजिलेटेड. Sexual reproduction shows considerable variation in the type. Okay, and it may be isogamous, anisogamous और ogamous. ठीक है, बिल्कुल याद रखना. ठीक है, all the types जो है ना, इसमें isogamous हो, anisogamous हो, ogamous हो, ये पाए जाते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि एग्जाम्पल्स को याद रखना. एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी केस पढ़ रहे हो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कोई भी चैप्टर हो, जहाँ पे भी कोई एग्जाम्पल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल दी जाएगी, उनको आप याद रखना अच्छे से. ठीक है, इट्स क्लाइमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा. तो इसमें आप याद रखना फार्मूला SUV. इट्स SUV, C एंड C स्क्वायर. ठीक है, इट्स SUV, C². ओके, यहाँ पे जो है हमने पहले जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी में बोला था कि ये जो वोल्वॉक्स जो होता है ना, दैट इज़ फिलामेंट, दैट इज़ कॉलोनियल. वोल्वॉक्स इज कॉलोनियल एंड वोल्वॉक्स एंड स्पायर वगैरह दे आर फिलामेंटस. ठीक है. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोफाइसी. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट फियोफाइसी. ओके, ब्राउन एल्गी हम उनको कहेंगे. ठीक है, कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन प्राइमरली मैरीन हैबिटेट्स. ओके, मरीन हैबिटेट्स. ठीक है, दे शो ग्रेट वेरिएशन in size and form. Okay, they range from simple branched यानी filamentous form ectocarps to profusely branched forms as represented by calps. इसको भी याद रखना. यहाँ पे आप याद रखना ectocarp जो है that is filamentous. ठीक है, they range from simple branched to profusely branched forms. calps है इसकी एग्जांपल. और यहाँ पे जो है filamentous form की या simple branched जो है that is ectocarpus which may reach height of 100 meters को याद रखना. अच्छा, उसके बाद जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है. they possess chlorophyll A एंड C. यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे
क्लोरोफाइस में इट वाज क्लोरोफिल ए एंड बी, लेकिन इनमें होता है ए एंड सी। उसके बाद है कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। इन पिगमेंट्स को याद रखना कौन कौन सा होता है इनमें। अच्छा, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, ज़ेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन की वजह से कलर इनका वेरी करता है फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंड्स अपॉन द ज़ेंथोफिल पिगमेंट। इसको आप याद रखना। उसमें आ रहा है एग्जाम्पल फ्यूकोजेंथिन, दैट इज अ ज़ेंथोफिल पिगमेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन them. Okay. Food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin and mannitol. इसको भी याद रखना कि ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और mannitol. Laminarin or mannitol, complex carbohydrates. The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. इसको आप याद रखना है algin। ठीक है, और वहाँ पे भी हमने बोला था जबकि जो कि uses, ठीक है, these are hydrocolloids, water absorbing substances जो algae produce करते हैं। brown algae produces algin while as ग्री ये रेड algae produces कैराजीन। वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, यूजेस में। तो यहाँ पे आप याद रखना कि इट हैज़ एन सेल्यूलोसिक वॉल यूजुअली, अच्छा, कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन। एल्जिन इज ऑन आउटसाइड। ठीक है, सेल्यूलोस जो है ना दैट इज ऑन इनर साइड। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, उनमें सेल्यूलोस क्या था, बिल्कुल ऑन द इनर साइड, लेकिन आउटर कोटिंग क्या थी, दैट वाज पैक्टिन और पैक्टिनोस की। ठीक है, ओके। The protoplast contains in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus. ठीक है, ये भी याद रखना। The plant body is usually attached to the substratum by a hold fast. याद रखना, hold fast NCERT ने भी हाईलाइट किया है, आप भी याद रखिए। Hold fast, it is attached to substratum, यानी plant body of brown algae is usually attached to substratum by means of hold fast and has a stalk, यानी body जो है it has a stalk called stipe, STIP is stipe, and leaf like photosynthetic organ called frond. लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। इसको याद रखना। या वहाँ पे पूछा जाएगा कि एक्टोकार्पस या कोई भी एग्जांपल ली जाएगी, उनमें जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रॉन्ड। ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन याद रखना, वहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेट। याद रखना, इट्स बाइफ्लैजिलेट। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। यहाँ पे बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे हैव गॉट बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। जूस्पोर्स आर यूजुअली मोटाइल, जूस्पोर्स आर यूजुअली मोटाइल, लेकिन हमने बात की थी एक एग्जांपल स्पाइरो वगैरह जो है उनमें होते हैं नॉन मोटाइल। वो आप याद रखना, स्पाइरो वगैरह में क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स दैट आर दैट आर पियर शेप्ड। पियर शेप्ड को हम कहते हैं दूसरा नाम पायरिफॉर्म। ठीक है, पायरिफॉर्म एंड हैव टू अनइक्वल, एक होता है इक्वल, दूसरा होता है अनइक्वल। टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। टू अनइक्वल लेटरली, देखो इट सेज लेटरल, एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखना, दे आर लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला दैट आर पियर शेप्ड and have two unequal laterally attached flagella. This is about asexual reproduction in brown algae or Phaeophyceae. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or ogamous. ये भी वहाँ पे हमने देखा था। Union of gametes or fusion of gametes takes place in water or within the oogonium. यानी within the oogonium in oogamous species जो होता है उनमें जो union of या fertilization होती है, it takes place in the oogonium or it takes place in the outer medium, that is usually water. ओके, द गमीट्स आर पायरिफॉर्म। मैंने बोला था यहाँ पे पियर शेप्ड को हम क्या नाम देते हैं, पायरिफॉर्म, यानी पियर शेप्ड, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और जो गमीट्स होते हैं दे आर मोटाइल, दे आर मोटाइल बिकॉज दे कंटेन फ्लैजिला। फ्लैजिला तब होगा जब मोटाइल होंगे। ठीक है, ओके। लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टू, ये भी लेटरली अटैच्ड होते हैं, यानी लेटरली यहाँ पे भी होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स में, और यहाँ पे गमीट्स में भी क्या अटैच्ड होते हैं लेटरली। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। हर एक पॉइंट को याद रखना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा। कॉमन फॉर्म्स आर एन एग्जांपल, इट्स एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सरगेसम एंड फ्यूकोसा। तो इसमें आप याद रखना डेफल्स कोड DEFLS, DEFLS, D फॉर डिक्टियोटा, E फॉर एक्टोकार्पस, F फॉर फ्यूकोस, L फॉर लेमिनेरिया एंड S फॉर सरगेसम। ठीक है, ओके। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट रोडोफाइसी।
रोडोफाइसी। ओके, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यहाँ पे उनके कॉमन नेम्स दिए जाएंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। तो उनको मैच करना है। अब रेड एल्गी क्यों क्यों इनको कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रिडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट और फाइकोएरिथिन। इसको आप याद रखना है, और फाइकोएरिथिन इज द मतलब डोमिनेंट पिगमेंट, रेड कलर डोमिनेंट पिगमेंट, जिनकी वजह से इनका कलर क्या होता है, मतलब दे आर कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन, दे आर मेजॉरिटी में क्या होते हैं, मैरीन, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ओके, वार्मर एरियाज, दे occur in both well lighted regions यानी close to the surface of water and also at the depths in oceans where relatively little light penetrates। इसको भी याद रखें, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा, रेड एल्गी इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रिडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट और फाइको एरिथ्रिन। यहाँ वहाँ पे जो था अगर हम बात करते थे यहाँ पे ब्राउन एल्गी की यानी फियोफाइसी की, उनका कलर रेंज करता था फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन ड्यू टू द ड्यू टू विच ड्यू टू द ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे, और फाइको एरिथ्रिन। ओके, द रेड थैलाई, थैलाई हम थैलस हम किसको कहते हैं, बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी या रेड थैलाई, या बॉडी ऑफ द मोस्ट प्लांट, बॉडी ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी और रेड थैलाई, या थैलस आप याद रखेंगे याद। और द मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च। लेकिन अगर हम बात करेंगे फियोफाइसी के, ब्राउन एल्गी की, उनमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनेटॉल। यहाँ पे आप याद रखना फ्लोरिडीन स्टार्च, विच इज़ वेरी सिमिलर टू स्ट्रक्चर, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फ्लोरिडीन स्टार्च जो है, इट इज़ सिमिलर टू स्ट्रक्चर, it resembles with structure in मतलब it resembles with amylopectin and glycogen in structure. Okay, the red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation। तो fragmentation इनमें vegetative मतलब method of reproduction होगा in all the three algae। they reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes। तो रोडोफाइस में एक चीज़ याद रखना, इनमें जो asexual spores होते हैं और gametes जो होते हैं sexual reproduction में, they are both non-motile, they are both इन बोथ द केस दे आर नॉन मोटाइल। लेकिन अगर हम बात करेंगे फियोफाइसी की, अगर हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की, इनमें प्रेजेंट होते थे बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। और याद रखना, और ये जो गमीट्स जो है ना, गमीट्स दे पोजेस और दे बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। मतलब इन शॉर्ट आई कैन से कि ये जो स्पोर्स और गमीट्स होते थे ये फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में, दे वर मोटाइल, लेकिन इन रोडोफाइसी दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है। ओके, एंड सेक्चुअली बाय नॉन मोटाइल and sexually by non-motile gametes। Sexual reproduction is oogames and accompanied by complex, इसको याद रखना, complex post fertilization developments, ठीक है। Common examples are Polysyphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium। इसको आप याद रखना, PG square, Porphyra, एक होता है पॉरिफेरा, वो वहाँ पे एनिमल किंगडम में होता है, स्पेलिंग याद रखना, दैट इज PORI, पॉरिफेरा, इट इज पॉरिफायरा, Polysyphonia, Gracilaria and Gelidium। So these were the examples of Rhodophyceae। Okay, इस टेबल को ज़रा देखो, डिवीजन ऑफ एल्गी यानी डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आप ज़रा इस टेबल को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। असल में वो आप मतलब हमने वहाँ पे मेंशन किए थे ऊपर थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे उसने उनको मतलब सेपरेटली दिखाया है। It is classes Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Three classes of algae: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Their common names: green algae, grass green, due to the pigments chlorophyll A and B. अच्छा, brown algae, red algae due to presence of mainly or phycoerythrin. Major pigments chlorophyll A, B, इनमें होता है AC and fucoxanthin, इनमें होता है AD and फाइकोएरिथिन और फाइकोएरिथिन। मतलब यहाँ पे आप याद रखना, देखो फ्यूकोजेंथिन तो याद रहेगा ही, फाइकोएरिथिन भी याद रहेगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना इट्स AB। ए तो हर एक में है, लेकिन आप याद रखना इट्स BCD, ठीक है, BCD। उसके बाद जो है स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इनमें होता है लेमिनेरिन और मैनिटॉल, इनमें होता है फ्लोरिडीन स्टार्च।
अच्छा, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो होता है ना, मतलब इनमें से क्लोरोफाइसी में दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दैट इज द इनर लेयर, एंड पैक्टिन और पैक्टोज जो कि आउटर लेयर होती है। फियोफाइसी जो है उनमें होता है सेल्यूलोस एंड एल्जिन। सेल्यूलोस जो है ना दैट इज द इनर लेयर एंड एल्जिन इज द आउटर लेयर। ओके, इनमें होता है सेल्यूलोस, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स का, इसको आप याद रखना, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। उसके बाद है फ्लैजेलर नंबर एंड पोजिशन ऑफ द इंसर्शंस। अच्छा, अगर हम बात क्लोरोफाइसी की बात करेंगे, इट कंटेन्स 2 to 8 फ्लैजेला, 2 to 8, 2 to 8। इनमें होते हैं दो, किन में? फियोफाइसी में होते हैं दो फ्लैजेला, इनमें एब्सेंट होते हैं। हमने कहा था कि दे हैव नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड दे हैव नॉन मोटाइल गमीट्स। नॉन मोटाइल मीन्स फुल फ्लैजेला आर एब्सेंट। इनमें 2 से 8 होते हैं, इनमें 2 होते हैं, इनमें नहीं होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब इनमें एब्सेंट होते ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, इक्वल एंड एपिकल, इक्वल एंड एपिकल, एपिकल इन पोजिशन, अनइक्वल एंड लेटरल इन पोजिशन, इनमें एब्सेंट होते हैं। सो अगर हम बात करेंगे ये जो मतलब फ्लैजिला जो है यानी गमीट्स और स्पोर्स किन में नॉन मोटाइल होते हैं? एक तो होते हैं किन में? रोडोफाइसी के मेंबर्स में, और एक एग्जांपल है दैट इज स्पायरोगैरा, इनमें होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट, हैबिटेट इज नॉट, मतलब ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्लैजिला के याद रखना किन में एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल का कंपोजिशन, फूड किन फॉर्म स्टोर, मतलब हर एक चीज़ को याद रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट योर एल्गी। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रायोफाइटा। Okay, bryophytes. Bryophytes include various mosses and liverworts। इसकी में आप याद रखना ML mosses and liverworts। यहाँ पे confusion होता है, एक होते हैं horsetails and ferns। horsetails and ferns जो होते हैं ना they are included in pteridophyta, लेकिन mosses and liverworts जो होते हैं ना ML, ठीक है, इसको आप याद रखना ML, they are in bryophyta। Okay, they are found in commonly grow in moist shaded areas in the hills, यानी इनके habitat के बारे में बात कर रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन आएंगे? दे आर ब्रायोफाइटा। बिकॉज देखो, एक तो याद रखना कि किन को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और दूसरा रीजन भी याद रखना है कि इनको हम क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा उनको हम कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे दीज प्लांट्स कैन लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। मतलब दे नीड द मीडियम, ठीक है, वाटर जो है ना दैट एक्ट इज द मीडियम फॉर द मोमेंट ऑफ गमीट्स फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हैबिटेट की बात कर रहा है, दे ऑकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। हैबिटेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी आप याद रखना। ठीक है, ओके, दे प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेशन। और ये भी याद रखना, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और रीजन भी याद रखना बिकॉज दे रिक्वायर वाटर और दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ठीक है, दे रिक्वायर्ड वाटर और दे आर डिपेंड, कोई भी चीज़ मतलब वाटर अब याद रखना। ठीक है, वहाँ पे खुद ब खुद याद आएगा कि वाटर इज नीडेड फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल, इट्स नॉट एसेक्चुअल। हाँ, ओके। Plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It's more differentiated, it's not less differentiated। ठीक है, okay, it is thallus like and prostrate or erect and attached to substratum by unicellular or multicellular rhizoids। इसको याद रखना, यानी जो राइजोइड्स जो होते हैं ना, जिनकी वजह से इनकी बॉडी अटैच के साथ रहती है सबस्ट्रेटम के साथ, अर्थ के साथ, या जहाँ पे ये रह रहे हैं। ठीक है, दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स बट दे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके, अब असली पॉइंट्स आने वाले हैं, मतलब रिगार्डिंग देयर लाइफ साइकिल, और मतलब ये लाइफ साइकिल। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी जो है दैट इज हैप्लॉइड। और याद रखना, जब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, यानी हैप्लॉइड को हम कहते हैं गमीटोफाइट। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस गमीट्स, हेंस इज कॉल्ड अ गमीटोफाइट। सो द मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइटा की होती है दैट इज द गमीटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेल्युलर। तो याद रखना, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। they produce biflagellate antherozoids. Antherozoids are male gametes। ठीक है, antherozoids are male gametes, antheridium is the male sex organ, biflagellate यानी मोटाइल। द फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनको हम कहेंगे आर्चिगोनियम, इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग।
it produces a single egg. The antherozoids यानी male gametes are released into the water where they come in contact with the archegonium. Okay. सो यहाँ पे कह रहा है कि दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर. सो वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर द मोमेंट. ठीक है, फॉर द मोमेंट ऑफ गमीट्स. मतलब यहाँ पे मतलब हमें पता चलता है कि दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दैट्स वाई कि दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एन एंथीरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग. यहाँ पे याद रखना ओनली वन एंथीरोजॉइड. इट सेज एन. अब बहुत सारे क्यों रिलीज होते हैं यहाँ पे? इट सेज के इट सेज के द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड. एंथीरोजॉइड्स मीन्स बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे मेल गेमीट्स, लेकिन इट ओनली प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग. इसलिए ये मतलब बहुत सारे रिलीज होते हैं बिकॉज बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं दे फेल. ठीक है, मतलब वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, मतलब टुवर्ड्स, मतलब दे फेल, मतलब उनकी मतलब वो फेल होते हैं, मतलब इन परफॉर्मिंग व्हाट फर्टिलाइजेशन में, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए ओगोनियम, मतलब यहाँ एग तक पहुँचने के लिए दे फेल. ठीक है, तो दैट्स वाई कि सिर्फ एक ही एंथीरोजॉइड फ्यूज होता है विद द एग टू प्रिवेंट, अच्छा, टू प्रोड्यूस द जाइगोट. अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड. अब अगर बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स रिलीज होते हैं वाटर में, तो एक ही एंथीरोजॉइड क्यों फ्यूज होता है, किन के साथ? देन एग के साथ. मतलब इसको हम देखेंगे इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इन 12th रिप्रोडक्शन, जो ना 12th का बायोलॉजी पार्ट है, उसमें हम देखेंगे इसको. उसी में हम देखेंगे कि वाई, मतलब उनको क्यों सारे इतने गेमीट्स को इतने मतलब सेक्स, मतलब इतने गेमीट्स को रिलीज करना पड़ता है. ठीक है, एंथीरोजॉइड्स को. ठीक है, तो वहीं पे हम देखेंगे इसको. आप याद रखना, एन एंथीरोजॉइड यानी एक एंथीरोजॉइड फ्यूज होता है किसके साथ? एग के साथ, टू प्रोड्यूस द जाइगोट. ओके, जाइगोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस. रिडक्शन डिवीजन इज मियोसिस. जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. ठीक है, they produce a multicellular body called sporophyte. ऑब्वियसली स्पोरोफाइट क्या होगा? दैट विल बी डिप्लॉयड. हैप्लॉयड को क्या कहेंगे हम? गेमिटोफाइट. द स्पोरोफाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट. तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पोरोफाइट होता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट फॉर फूड नरिशमेंट के लिए. ठीक है, सो इट इज़ डिपेंडेंट, इट इज़ नॉट, मतलब इट इज़ डिपेंडेंट मीन्स कि इट इज़ नॉट फ्री लिविंग. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो गेमिटोफाइट होता है, इट इज़ फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक. अच्छा, some cells of the sporophyte undergo reduction division यानी meiosis to produce the haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. अब ये जो सारा साइकिल होता है, देखो क्या होता है इनमें. ये जो इनमें लाइफ साइकिल होता है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, बिटवीन द हैप्लॉइड गेमिटोफाइट एंड द बिटवीन द हैप्लॉइड गेमिटोफाइट एंड द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ. यहाँ पे एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया है. अगर हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, अगर हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे इसने मेंशन किया है द मेन प्लांट बॉडी. द मेन प्लांट बॉडी जो है, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी, ये जो मेन प्लांट बॉडी जो है दैट इज़ गमीटोफाइट. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड एंड इज गमीटोफाइट. तो यहाँ पे मैंने लिखा है गमीटोफाइट दैट इज़ द मेन प्लांट बॉडी. अगर हम बात करेंगे दिस साइकिल, ये किन का रहेगा? अगर मेन प्लांट बॉडी अगर गमीटोफाइट होगी, देन ये लाइफ साइकिल किन का होगा? ब्रायोफाइट्स का. गमीटोफाइट जो है ना, दैट इज़ द मेन प्लांट बॉडी. एंड एनसीईआरटी मेंशन कर रही है यहाँ पे एनसीईआरटी सेज कि इट प्रोड्यूसेस गमीट्स, यानी गमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गमीटोफाइट. हेंस इट इज़ कॉल्ड गमीटोफाइट. गमीटोफाइट प्रोड्यूसेस गमीट्स. यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ये जो मेन प्लांट बॉडी होती है गमीटोफाइट, इट प्रोड्यूसेस गमीट्स. अगर बात करेंगे गमीटोफाइट, हमने बोला कि गमीटोफाइट जो होता है दैट इज़ हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स एन. एन. तो अब अगर ये गमीट्स प्रोड्यूस करेगा इट, तो जब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, गम्यूटोफाइट प्रोड्यूसेस गमीट्स बाय माइटोसिस. दैट्स वाई कि यहाँ पे एन रह रहा है. इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन. यहाँ पे भी एन रह रहा है, यहाँ पे भी एन रह रहा है. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? गमीट्स जो होते हैं ना, दे फर्टिलाइज, दे फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट विल बी डिप्लॉयड. तो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि एन एंथीरोजाइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट. यानी गमीट्स जो होते हैं, एंथीरोजाइड इज द मेल गमीट एंड एग इज द फीमेल गमीट. दे फ्यूज दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द जाइगोट. तो यही पे कह रहा है कि गमीट्स जो होते हैं दे फर्टिलाइज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट. ठीक है, 2n, जाइगोट इज 2n. ओके, उसके बाद कह रहा है कि
zygote does not go reduction division immediately, बल्कि zygote produces a multicellular body called sporophyte. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो zygote होता है, it produces sporophyte. It produces sporophyte by mitosis. क्योंकि यहाँ पे भी 2n रह रहा है और यहाँ पे भी 2n रह रहा है, इट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन. तो इक्वेशनल डिवीजन इज द माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस. तो स्पोरोफाइट बन गया. स्पोरोफाइट जब बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट अंडरगोज द रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. अब स्पोरोफाइट जो होता है, इट अंडरगोज द मियोसिस. इट अंडरगोज द मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी एन हैप्लॉइड स्पोर्स. स्पोर्स. अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गमीटोफाइट. उसके बाद क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गमीटोफाइट. इट्स एन. तो यहाँ पे माइटोसिस होगा. ठीक है. सो मियोसिस सिर्फ एक जगह होता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, बाकी हर एक जगह जगह पे क्या होता है, दैट इज माइटोसिस. तो अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब उनमें मेन प्लांट बॉडी जो है दैट इज़ द गमीटोफाइट. अगर हम इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे टेरोफाइटा की, तो उनमें जो होगा, उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी दैट विल बी द स्पोरोफाइट. ठीक है, मेन प्लांट बॉडी याद रखना किन में क्या होती है. गमीटोफाइट जो होता है इट इज़ इन द ब्रायोफाइटा, एंड स्पोरोफाइट जो होता है दैट इज़ इन द टेरिडोफाइटा. और ये भी याद रखना, कि स्पोरोफाइट जो होता है यहाँ पे, इट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट इट इज़ डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन द गमीटोफाइट, बिकॉज गमीटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक. तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए रहेंगे. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट, मतलब लिटिल बिट अबाउट द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. ओके. Bryophytes in general are of little economical importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. तो हम कह सकते हैं कि mosses जो होते हैं ना, they act as the source of food. ठीक है, they provide food. उसके बाद जो है some species, important point रहेगा आपके लिए, some species of sphagnum, ठीक है, some species of sphagnum moss प्रोवाइड पीट, यानी पीट मॉस हम किसको कहते हैं, दैट इज स्पेगनम. क्वेश्चन आ सकता है पीट मॉस जो है इसको हम किसको कहते हैं, स्पेगनम इज द मॉस, लेकिन इट प्रोवाइड्स पीट. सो पीट मॉस जो होता है ना, पीट मॉस, ये हम किसको कहेंगे, स्पेगनम. सो स्पेगनम इज ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस, दैट हैव लॉन्ग टर्म बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर. ये बिल्कुल इनका आप यूज़ रखना, उनको फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने पीट को यूज़ किया जाता है, पीट पीट को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल एंड अ पैकेजिंग मटेरियल, एंड पीट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेगनम. ठीक है. ओके. मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेंस, जो कि हमने पहले ही बोला था कि दे यानी ये जो ब्रायोफाइटा जो है दे प्ले अ रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स. तो यहाँ पे कह रहा है कि मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज द रॉक्स, हेंस और हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि विच वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, और विच वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, मतलब और ये भी क्या कहा जा सकता है, विच ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, दे प्ले ग्रेट रोल इन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. वहाँ पे आंसर होगा मॉस एंड लाइकेंस, या और कोई ऑप्शन होगा, लेकिन मॉस एंड लाइकेंस इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद जो है दे डिकम्पोज रॉक्स, दे डिकम्पोज, यानी हम किन की बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं, दे रेफर्स टू ब्रायोफाइटा. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द, अच्छा यहाँ पे ये बात कर रहा है ब्रायोफाइटा, लेकिन स्पेशली किन की, मॉसेस की. यहाँ पे मॉसेस की बात कर रहा है अलॉन्ग विद द लाइकेंस. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. लेकिन एक पॉइंट याद रखना, दे प्ले ग्रेट रोल इन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब प्लांट सक्सेशन में क्या करते हैं, ये बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. कौन, मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेंस. ओके. Substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. ठीक है, ये इनकी यूजेस, मतलब ये इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी. द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. Okay, the bryophyte are divided into liverworts and mosses. Now, the liverworts grow usually in habitat जो होता है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. ठीक है, हैबिटेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप याद रखना. Moist shady habitats such as banks of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and the deep in the woods. अब important point ये आने वाला है यहाँ पे नीड के लिए. The plant body of liverwort is it's thalloid, is thalloid, is thalloid, it is thalloid.
एग्जाम्पल जो दैट इज मार्केंशिया. द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड. एग्जाम्पल क्या है? मार्केंशिया. द थैलस इज, अब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहे हैं, द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट. इसको भी आप याद रखना. द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस. हमने पहले ही बोला था इट दे लैक द ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, they lack true roots, stem and leaves, but they possess the leaf like appendages and the root like and the stem like appendages. तो यहाँ पे कह रहा है कि the leafy members have a tiny leaf like appendages in two rows on the stem like structures. ठीक है, okay. Asexual reproduction in liverworts takes place by the fragmentation, the common mode of asexual reproduction or vegetative reproduction. Fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called गेमी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा होता है. एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए, लेकिन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसने वहीं से क्या, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड गेमी. सिंगल इज गेमा, गेमी. अच्छा, गेमी क्या होता है इसको आप याद रखना, इनकी डेफिनेशन को. दे आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड जेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई. इसमें आप याद रखना एक वर्ड दैट इज GAM. देखो इट इज़ जेमी. अब जेमी की डेफिनेशन याद रखना. जेमी के आगे आप लिखना, जेमी के आगे आप लिखना लाइक इट इज़ लाइक दिस, GEMMAE. इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखना GAM. जी मीन्स, जेमी जो है इट मीन्स, G मीन्स ग्रीन, इट मीन्स ग्रीन, A मीन्स एसेक्सुअल एंड M मीन्स मल्टीसेल्युलर. ठीक है, सो जेमी के बारे में आप याद रखना GAM. बाकी आप यहाँ पे स्मॉल सेप्टेकल्स कॉल्ड गेमी कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई. अच्छा, द गेमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात कर रहा है, मेल एंड फीमेल